हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं अपने अगले पर्यायवाची के लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमें पता है आर ओ की डेट आ चुके हैं। आइए जल्दी जल्दी हिंदी के सारे ही टॉपिक्स को खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा की पर्यायवाची। गंगा है कौन? पुराणों में कहा जाता है कि यह स्वर्ग से उतरी थी जब राजा भागीरथ ने अपने पैतरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की थी। उसके बाद उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला था और गंगा जी की धारा उनके बालों से लहराती हुई धरती पर आई थी। इसीलिए इसे भागीरथ रथी भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची हम देखेंगे तो यही है गंगा। आइए एक एक करके हम गंगा के सारे ही पर्यायवाचियों को देखते हैं। पर्यायवाची जानवी, जानवी क्यों कहा जाता है? अगर हम महाभारत के अनुसार देखें तो गंगा ने जहन्नु ऋषि के पूरे आश्रम को बहा बहा के ले गई थी। तो क्रोध में आके ऋषि ने गंगा को पूरा पी लिया था। फिर भगवानों ने बहुत विनती की, बहुत अनुरोध किया, तो उन्होंने जाके छोड़ा था माँ गंगा को। इसलिए हम लोग गंगा को जाह्नवी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं? भागीरथी, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। राजा भागीरथ ने तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था। जो उन्हीं के प्रयासों के कारण को हम से तब से हम लोग इनको भागीरथ के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विष्णुपदी। विष्णुपदी क्यों कहा जाता है? अगर हम पुराणों के अनुसार देखें तो जो गंगा है वो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं विष्णुपति। ये अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं गंगा की, जो कि है अलकनंदा। अलकनंदा नाम कैसे पड़ा? एक पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें, गंगा जब स्वर्ग से धरती पर आई तो कई धाराओं में बट गई। इनमें से एक धारा अलकनंदा बनी, जिनका उद्गम माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। और ये जो बद्रीनाथ के पास स्थित है, वहीं से ये निकलती हैं। आई होप आपको अलकनंदा समझ आई होंगी। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है मंदाकिनी। मंदाकिनी का अर्थ होता है धीरे बहने वाला। मंद जो है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धीमे, और आकनी ये जो है इसका अर्थ होता है बहने वाली। जो गंगा के स्वर्गीय रूप को भी मंदाकिनी मंदाकिनी कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है त्रिपथका। त्रिपथका, त्रि का अर्थ होता है तीन, पथ, ये पथ का अर्थ होता है मार्ग, और ये जो गा है इसका अर्थ बताया गया है जाने वाला। क्योंकि जो गंगा है वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं त्रिपथका। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है हरिप्रिया। हरिप्रिया गंगा को क्यों कहा जाता है? हरि का अर्थ होता है विष्णु और प्रिया का अर्थ होता है प्रिय। गंगा का विष्णु से संबंध है, इसलिए हम लोग इनको हरिप्रिय हरिप्रिय कहते हैं। इसी इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है शिवाप्रिय। शिवाप्रिय का ही अर्थ है गंगा शिव जी की जटाओं में निवास करते हैं, यहीं से इनका नाम पड़ा है शिवाप्रिय। अगला हमारा पर्यायवाची गंगा का देव नदी। गंगा को देव नदी इसलिए कहा जाता है, देव का अर्थ होता है देवता और नदी का आता है देवताओं की नदी को हम लोग कहते हैं देव नदी। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सूर्य सरिता। सूर्य का अर्थ होता है देवता और सरिता का अर्थ होता है नदी। जो देवताओं की नदी है इसलिए हम लोग इनको सूर्य सरिता कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पतित पावनी। पतित का अर्थ होता है पापी और पावनी का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। जो पापियों को नाश करे, उनको पवित्र करे, उसको हम लोग बोलते हैं पतित पावनी। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं मोक्षदा। मोक्षदा गंगा क्यों कहा जाता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति और दा का अर्थ होता है देने वाला। जो गंगा में स्नान करता है उसको मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष मोक्ष मिलने की मान्यता है, इसलिए हम लोग इसको मोक्षदा कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है नदीश्वरी। गंगा को नदीश्वरी क्यों कहा जाता है? नदी का अर्थ होता है तो ये तो नदी है, और ईश्वरी, ईश्वरी सभी नदियों में सर्वोच्च होने के कारण इनको नदीश्वरी बोला जाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है गांगिका। गांगिका गंगा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा से संबंधित जितनी भी छोटी नदियां हैं ये उसको दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको गंगिका बोलते हैं। इसी तरह हम लोग गंगा को सरोवरी कहते हैं, धरित्री कहते हैं और सिंधुजा कहते हैं। आइए इनका मतलब समझते हैं। धरित्री का अर्थ होता है गंगा, जो है धर का अर्थ होता है, पहली चीज धर का होता है धारण करने वाला। गंगा धरती को उपजाऊ बनाती है, इसलिए हम लोग इसको धरती को धारण करने वाली कहते हैं, धरित्री कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सिंधुजा। सिंधुजा क्या अर्थ होता है? सिंधु का अर्थ होता है सागर और जा का अर्थ होता है जन्मी। जो गंगा जी है वो अंततः सागर में जाके मिलती हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंधुजा। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची गंगा का भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी क्यों कहा जाता है? भुवन का अर्थ होता है विश्व और ईश्वरी का होता है स्वामी। गंगा का एक व्यापक प्रभाव इस नाम के आधार पर भी है, जो विश्व की स्वामिनी है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं भुवनेश्वरी।
इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सागर गामिनी। सागर गामिनी क्यों कहा जाता है? सागर की ओर जाने वाली, इसीलिए हम लोग इसको सागर गामिनी कहते हैं। सागर का अर्थ होता है सागर और गामिनी का अर्थ होता है जाने वाली। सागर की गंगा जो है वो सागर तक प्रवाह करती है, इसलिए हम लोग इसको सागर गामिनी कहते हैं। आई होप गंगा का आपके पर्यायवाची समझ में आए होंगे एकदम अच्छे से। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है यमुना जी की। यमुना जी की पर्यायवाची स्टार्ट करने से पहले हम यमुना के बारे में जान लेते हैं। यमुना जो है वो सूर्य देव की पुत्री है और शनि देव की बहन है, और ये हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है कालिंद, वो यहाँ से इनका उद्गम होता है, इसलिए हम लोग यमुना जी को कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सूर्यजा। सूर्यजा क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि ये सूर्य देव की पुत्री है। सूर्य का अर्थ होता है सूर्य और जा का अर्थ होता है पुत्री। अगला हमारा पर्यायवाची है यमुना जी का यमराज शोधरी। यमराज शोधरी क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग सूर्यदेव की पुत्री यमुना जी को मानते हैं, इसी तरह यमराज जो है ये इनकी बहन है। चौधरी का अर्थ होता है बहन, और यमराज की ये बहन है, इसलिए हम लोग इनको यमराज चौधरी कहते हैं। इसी तरह हम लोग का अगला पर्यायवाची है यमुना का सूर्य तनय। सूर्य तनय का क्या अर्थ होता है? सूर्य का अर्थ होता है सूरज और तनय का अर्थ होता है पुत्री। मतलब सूर्य तनय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सूर्य की बेटी को हम लोग कहते हैं सूर्य तनय। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है अक्षिनी। अक्षिनी कहा जाता है यमुना को। अगला हमारा पर्यायवाची है रवि नंदिनी। रवि नंदिनी का अर्थ होता है, रवि का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है सूरज, और नंदिनी का अर्थ होता है बेटी, मतलब सूरज की बेटी, इसलिए हम लोग इनको यमुना जी को नंदिनी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है यमुना जी का, वो है त्रियामा। त्रियामा क्यों कहा जाता है? त्रियामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंगा और सरस्वती के साथ मिलकर तीन पवित्र नदियों का प्रतीक बनाती हैं, इसलिए हम लोग इनको त्रियामा कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है यमुना। यमुना को जमुना भी कहा जाता है, शोणसूटा भी कहा जाता है। शोणसूटा का अर्थ होता है, शोण का अर्थ होता है सूरज, और सूता का अर्थ होता है पुत्री, मतलब सूरज की पुत्री। अगला हमारा पर्यायवाची यमुना का है कृष्णवर्णा। कृष्णवर्णा क्यों कहा जाता है? ये इनके रंग को ये दर्शाता है, गहरे और काले और नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कृष्णवर्णा। अगला हमारा पर्यायवाची है सूर्य सूता, जैसा कि हम लोगों ने देखा का पर्यायवाची यमुना का यमुनिका। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है संगम प्रिय। संगम प्रिय क्यों कहा जाता है? संगम जो है तीन नदियों से मिलकर बना है, गंगा सरस्वती और यमुना, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं संगम प्रिय। इनको पावन नदी भी कहा जाता है। यमुना का अगला पर्यायवाची है कृष्णप्रिय। कृष्णप्रिय क्यों कहा जाता है यमुना जी को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो यमुना नदी जो है वो भगवान कृष्ण के साथ बहुत गहरा संबंध है। वो भगवान कृष्ण ज्यादातर यमुना के तट पे ही बिताया करते थे, इसलिए इनका नाम हम लोग कृष्ण प्रिया के नाम से भी जानते हैं। यमुना का हमारा अगला पर्यायवाची है नादिनी। नादिनी क्यों कहा जाता है? नादिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक संस्कृत शब्द है। पहली चीज तो ये नदी का एक रूप है जिसका अर्थ होता है नदी या फिर जल की धारा। नादिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है जो नदियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह यमुना के लिए एक सम्मानजनक संबोधन के रूप में इनको देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको नादिनी कहते हैं, सॉरी। इसी तरह हम लोग तीर्थ नदी भी कहा जाता है, सुर नादिनी भी कहा जाता है, यमुना देवी भी कहा जाता है, और प्रयाग भी कहा जाता है। आई होप आपको यमुना के सारे ही पर्यायवाची समझ में आए होंगे। आइए आगे चलते हुए देखते हैं हम लोग सरस्वती जी के पर्यायवाची को। उनसे पहले जानते हैं सरस्वती जी हैं कौन। सरस्वती जी हिंदू धर्म में ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और विद्या की देवी है। ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, और इन्हें वांग देवी भी कहा जाता है। वांग देवी से शुरुआत करते हैं। वांग देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाणी की देवी है। वाणी की देवी का मतलब, वांग का अर्थ होता है वाणी और देवी का अर्थ होता है देवता, ये इसलिए इनको हम लोग वांग देवी कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है भारती। सरस्वती जी को भारती क्यों कहा जाता है? जो भारती है, जो भारत है, जैसा कि हम लोग जानते हैं संस्कृत और ज्ञान का प्रतीक है, वो इन्हीं से संबंधित है, इसलिए हम लोग इनको भारती कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है शारदा। शारदा का अर्थ होता है श्वेत वर्ण वाली विद्या की देवी। शारदा का अर्थ होता है सफेद, और ये यहीं से उत्पन्न हुआ है श्वेत वर्ण वाली विद्या की देवी, इसलिए हम इनको कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वीणा पाणी। वीणा पाणी का अर्थ होता है जो वीणा धारण की हो, इसलिए हम इनको वीणा पाणी कहते हैं। पाणी का अर्थ होता है हाथ, और वीणा का अर्थ होता है, वीणा का तो अर्थ होता है मतलब वीणा। और इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है हंस वाहिनी। हंस वाहिनी का अर्थ होता है हंस पे सवार होने वाली। जो हंस पे सवार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हंस वाहिनी। कौन सवार होता है? वो होती है सरस्वती जी।
वाहिनी का अर्थ होता है वाहन, और हंस का मतलब होता है हंस। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सरस्वती जी का वागीश्वरी। वागीश्वरी का अर्थ होता है वाणी की स्वामिनी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वागीश्वरी। वाग का अर्थ होता है वाणी, और ईश्वरी का अर्थ होता है स्वामी। ईश्वर मतलब देवता, वाणी की देवता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वागीश्वरी। अगला हमारा पर्यायवाची है ज्ञानदा। ज्ञान का ज्ञानदा, जैसा हम लोग जानते हैं माँ सरस्वती जो है वो ज्ञान देने वाली है, ज्ञान के प्रतीक है, इसलिए हम लोग इनको ज्ञानदा बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सरस्वती जी की महाविद्या के नाम जानते हैं। इसी तरह हम लोग कला के नाम जानते हैं। कला के कैसे जानते हैं सरस्वती जी को? तो सरस्वती जी हैं वो कला और सृजन के प्रतीक है, इसलिए हम लोग इनको कला के नाम जानते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है विद्या। जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो सरस्वती जी हैं वो विद्या की देवी हैं, इसलिए हम लोग इनको विद्या के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वाक। वाक क्यों कहा जाता है सरस्वती जी को? ये भाषा और वाणी की देवी है, इसलिए हम इनको वाक कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है ग्रीवाण। ग्रीवाण का अर्थ होता है देवताओं की वाणी वाणी। ये बना है ग्री। ग्री का अर्थ होता है वाणी। ग्री का अर्थ होता है वाणी, मतलब ये देवताओं की भी वाणी है, इसलिए हम इनको ग्रीवाणी बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सरस्वती जी का संगीत प्रिय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती जो है वो संगीत की प्रेमिका है, इसलिए हम लोग इनको संगीत प्रिय बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है जिह्वा ग्रहवासिनी। इसका मतलब ये होता है, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, और अगर हम इसको तोड़ें तो जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, और ये जो अग्र है, अग्र का अर्थ होता है सिरा, और वासिनी का अर्थ होता है निवास करने वाली। निवास करने वाली मतलब जिह्वा के अग्रभाग, आगे जो जीभ होता है उसके, जैसे बोला जाता है ना कि सरस्वती जी हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, सरस्वती जी बैठी होती हैं वो बात सच हो जाती है, तो यही है। तो जीभ के जो आगे वाला हिस्सा होता है वहीं पे सरस्वती जी बैठती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं जीवा ग्रावासिनी। अगला हमारा पर्यायवाची है धनेश्वरी। धनेश्वरी का अर्थ होता है बुद्धि की स्वामिनी। धन यहाँ पैसे से नहीं है, यहाँ धन बताया गया है बुद्धि से, इसलिए हम इसको धनेश्वरी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है विशेष ज्ञान का प्रतीक को ये दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग इनको प्रज्ञा के नाम से भी जानते हैं। प्र इसमें जो शब्द है इसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। अगला हमारा, इसी तरह हम लोग पर्यायवाची है सरस्वती जी का मेघा। इसी तरह अगला अगर हम पर्यायवाची देखें तो स्मृति दात्री। स्मृति दात्री का अर्थ होता है स्मरण शक्ति देने वाली। स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त, और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। आई होप आपको सरस्वती जी के सारे ही पर्यायवाची समझ में आए होंगे। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है तरंग का। तरंग का जैसा कि हम लोग जानते हैं आसान सा पर्यायवाची है पहला लहर। अगला हमारा पर्यायवाची हिलोर उर्मी, सॉरी हिलोर बाद में है। सबसे उसके बाद है उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है जल की लहर। जल में जो लहर आती है उसको हम लोग बोलते हैं उर्मी। इसी तरह हम लोग हिलोर बोलते हैं। हिलोर क्यों कहा जाता है? जब लहरों को उठना या गिरना जब होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं हिलोर। अगला हमारा पर्यायवाची है वेला। वेला क्यों कहा जाता है तरंग को? वेला कहने का अर्थ है समुद्र की लहर जो उठती है उसके समय की धारा को हम लोग बोलते हैं वेला। अगला हमारा पर्यायवाची इसी तरह कल्लोल। कल्लोल क्यों कहा जाता है? लहरों की ऊंची ध्वनि से जो आवाजें आती हैं, जो उछाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्लोल। ये जो कल है का आधा ला, इसका अर्थ होता है ध्वनि मतलब आवाज, और लोल का अर्थ होता है हिलना। तो जब लहरों की ऊंचाई आती है तो उसमें आवाज भी आती है, जो ध्वनि आती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कल्लोल। अगला हमारा पर्यायवाची है संपदन। संपदन क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ होता है हल्का कंपन या तरंग जैसी गति। संपद का अर्थ होता है कंपन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं संपदन। अगला हमारा पर्यायवाची है लहरी। लहरी क्यों कहा जाता है? छोटी लहर या जो तरंग होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं लहरी। अगला हमारा पर्यायवाची है धैकनी। धैकनी क्या क्यों कहा जाता है? लहरों की जो तेज उछाल आती है ना उसको हम लोग बोलते हैं धैकनी। धैक का अर्थ होता है उठाना या फिर हिलाना, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको धैकनी। आई होप आपको तरंग के सारे पर्यायवाची समझ में आए होंगे। आइए अब अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है किनारा का पर्यायवाची। किनारा का सबसे आसान सा पर्यायवाची है तट। इसी तरह हम लोग अगला पर्यायवाची तो देखिए तीर। तीर क्यों कहा जाता है? कि जो नदी का किनारा होता है ना, जो तो उसको हम लोग बोलते हैं तीर। अगला तीर जो है वो दर्शाता है किनारे को। अगला हमारा पर्यायवाची है कुल। कुल का अर्थ होता है नदी या फिर जलाशय। नदी या फिर जलाशय
का किनारा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पुल। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है साहिल। साहिल का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र तट। ये जो समुद्र का तट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साहिल। ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र का तट या फिर किनारा। अगला हमारा पर्यायवाची है पुलीन। पुलीन क्यों कहा जाता है? पुल का अर्थ होता है रेत, और ये जो है वो रेतीले तट के किनारे को दर्शाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पुलीन। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है प्रांत। प्रांत क्यों कहा जाता है? क्षेत्र की जो सीमाओं का किनारा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। सीमा, जैसा कि सब लोग जानते हो कि सीमा को भी किनारा कहा जाता है। इसी तरह हमारा पर्यायवाची है अगला टेक। किनारे को टेक क्यों कहा जाता है? टेक का अर्थ ही होता है ठहरना, इसलिए ये आया है टिक से। टिक का अर्थ होता है ठहरना, अर्थात इसका अगर हम अर्थ देखें तो किनारा या आधार को ही दर्शाता है, इसलिए हम लोग किनारों को टेक के नाम से जानते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची कगार। कगार क्यों कहा जाता है? क का अर्थ होता है यहाँ दर्शाया गया है किनारा, और जो गार का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है उठा हुआ, ऊंचा किनारा या ढलान को जो दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं कगार। अगला हमारा पर्यायवाची अचल। अचल का अर्थ होता है क्षेत्र का किनारा या फिर सिला, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचल। आई होप आपको किनारा के भी सारे पर्यायवाची समझ में आए होंगे। आइए जरा आप अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं जो कि है तालाब का। तालाब का सबसे पहला हमारा पर्यायवाची है जो कि है सर। सर का अर्थ होता है पानी का प्राकृतिक संग्रह या झील, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर। सर का अगर हम देखें तो ये होता है बहते हुए पानी को दर्शाता है, जल का प्रवाह, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर। अगला हमारा पर्यायवाची है तालाब का सरिता। सरिता का क्या अर्थ होता है? छोटा जलाशय या फिर बहता हुआ पानी, बहता जल को हम लोग बोलते हैं सरिता। अगला हमारा पर्यायवाची है जलाशय। जलाशय क्यों कहते हैं? पानी का संग्रह स्थल जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं जलाशय, इसलिए दो शब्दों से मिला है। जल, जल का अर्थ होता है पानी, और जो आशय होता है उसका अर्थ होता है स्थान। अगला हमारा पर्यायवाची है पोखर। पोखर का जो होता है वो छोटे तालाब को दर्शाता है, या फिर जो गड्ढे में पानी रुका होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोखर। जो पोखर पानी होता है ना वो मतलब हिलता नहीं है। हिलता इन द सेंस की नहीं, वो बहता हुआ पानी नहीं होता, वो एक जगह स्थिर रहता है। अगला हमारा पर्यायवाची इसी तरह सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है सुंदर जलाशय या तालाब, इसलिए हम इसको सरोवर बोलते हैं। सरोवर, सर का अर्थ होता है जल, और जो वर है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुंदर जलाशय या ताल। अगला हमारा पर्यायवाची है तड़ाग। तड़ाग क्यों कहा जाता है? ये एक प्राचीन संदर्भ में बोला जाता था तालाब को तड़ाग। अगला हमारा पर्यायवाची है पुष्कर। पुष्कर का अर्थ होता है पवित्र जलाशय या तालाब। पुष का अर्थ होता है पोषण, और कर का अर्थ होता है, तो कर का अर्थ होता है अगर हम देखें तो होता है बनाने वाला। पवित्र जलाशय या तालाब को ये दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है वापी। वापी तालाब को क्यों कहा जाता है? वापी तालाब को कहने का इसका अगर हम अर्थ देखें पीछे का, तो इसका अर्थ होता है खोदा हुआ जलाशय या फिर कुआं जैसा ताल को हम लोग बोलते हैं वापी। कुंड भी कहा जाता है, हिद भी कहा जाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है अम्बुदी। अम्बुदी क्यों कहा जाता है? अम्बुदी का अर्थ होता है जल का विकास संग्रह, जल का एक विकास संग्रह, इसलिए हम इसको बोलते हैं अम्बुदी, सॉरी अम्बुदी। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है नाद। नाद का क्या अर्थ होता है? जलाशय या फिर ताल। नाद भी बोला जाता है, तयोधी बोला जाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है पयोधी। पयोधी का अर्थ होता है जल का भंडार, कभी कभी तालाब के लिए इसका यूज किया जाता है पयोधी। अगला हमारा पर्यायवाची है गढ़ी। गढ़ी भी बोला जाता है। गढ़ी का अर्थ होता है कि गड्ढे से बना हुआ तालाब को जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गढ़ी। आई होप आपको तालाब के भी पर्यायवाची समझ में आए होंगे। आइए आगे चलते हुए देखते हैं समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा, देखते हैं सागर। सभी लोग जानते हैं समुद्र को सागर के भी नाम जाना जाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सिंधु। सागर को, समुद्र को सिंधु क्यों कहा जाता है? सिंधु का अर्थ होता है प्रवाह, मतलब बहता हुआ एक विशाल जल जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु। अगला इसी तरह हमारा पर्यायवाची है उदधि। उदधि का क्या अर्थ होता है? पानी का एक बड़ा सा भंडार जिसको हम लोग बोलते हैं उदधि। अगला हमारा पर्यायवाची जलधि। जलधि भी बोला जाता है जल, और यहाँ पे जो धी है ना वो दर्शाता है इसके भंडार को, मतलब जल का एक विशाल भंडार को हम लोग बोलते हैं जलधि। पयोधी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जल का एक बड़ा सा भंडार, विशाल भंडार। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है अर्णव। अर्णव क्यों कहा जाता है? लहरों के विशाल जल को बोलते हैं अर्णव। इसमें जो अर्ण है ना, ये अर्ण अगर हम देखें
तो अण का अर्थ ही होता है लहर। और ये जो वी है ये सॉरी ये जो व है ये दर्शाता है किसको, विशाल को, अर्णव। तो अर्णव का अर्थ क्या हुआ, लहरों का एक विशाल जल, इसीलिए हम लोग इसको समुद्र को अर्णव बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है इसी तरह तरीके से नदीश। नदीश क्यों कहा जाता है, नदियों के स्वामी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो जाके समुद्र में ही गिरती हैं, इसलिए हम लोग नदीस बोलते हैं। नद का अर्थ होता है नदी और ईश का अर्थ होता है स्वामी। अगला हमारा पर्यायवाची है रत्नाकर। रत्नाकर क्यों कहा जाता है समुद्र को, रत्न का अर्थ होता है मणि, और जो आकर का अर्थ होता है खान, मतलब मणियों की खान, रत्नों की खान को हम लोग जानते हैं, जैसे कि समुद्र में बहुत कीमती रत्न वगैरह हैं, तो इसलिए हम इसको रत्नाकर बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची तयोदी। तयोदी का अर्थ होता है जल का विशाल भंडार, हम लोगों ने देखा। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची अम्बुधि। अम्बुधि का अर्थ होता है विशाल, पानी का विशाल भंडार। अम्बुधि, अम्ब का अर्थ होता है पानी, अम्बु का अर्थ होता है जल, और धी का अर्थ होता है एक भंडार, विशाल भंडार। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सूर सिंधु। सूर सिंधु का अर्थ होता है देवताओं का सागर, मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार देखे अगर सूर का अर्थ क्या होता है, सूर का जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है देव होता है, और सिंधु का अर्थ होता है जल, मतलब देवताओं का सागर को हम लोग बोलते हैं सुर सिंधु। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची क्षीर सागर। क्षीर सागर क्यों कहा जाता है, दूध का सागर। क्षीर का अर्थ होता है दूध और सागर का अर्थ होता है सागर, जहाँ पे विष्णु जी निवास करते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है वरुणालय। वरुणालय क्यों कहा जाता है, वरुण, यहाँ पे वरुण का निवास करते हैं। वरुण जो है वो जल के देवता है, आलय का अर्थ होता है निवास, इसलिए हम इसको वरुणालय बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जल निधि। जल निधि क्यों कहा जाता है, जल का खजाना को हम लोग बोलते हैं जल निधि। जल का अर्थ होता है पानी, और निधि का अर्थ होता है यहाँ पे खजाना, ये जल को का खजाना को बोलते हैं हम लोग जल निधि। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है उर्मी माली। उर्मी माली क्यों कहा जाता है, लहरों का हार वाला। उर्मी का अर्थ होता है लहर, और माली का अर्थ होता है हार, मतलब लहरों का हार वाला। जब समुद्र में लहर आती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो माला के रूप को दर्शाती है, चमकती हुई, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं उर्मी माला। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सागरिका। सागरिका क्यों कहा जाता है, सागरिका का अर्थ होता है सागर से संबंधित, मतलब सागर और इका जो है ना यहाँ एक ये प्रत्यय है, तो इसका अर्थ होता है सागर से संबंधित। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है पथोनिधि। पथोनिधि का अर्थ होता है जल का एक विशाल भंडार को दर्शाता है। पाथस जो है, अगर हम देखें, पाथस का अर्थ होता है जल, और ये जो निधि है इसका अर्थ होता है संग्रह, मतलब जल का एक विशाल भंडार। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है कल्लोलाकर। कल्लोलाकर क्यों कहा जाता है, लहरों के स्थान को हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, जब लहर आती है तो उसमें ध्वनियां आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कल्लोलाकर। आई होप आपको समुद्र के भी पर्यायवाची समझ में आए होंगे। अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, दिन का। दिन का सबसे पहला पर्यायवाची है हमारे पास दिवस। जैसा कि हम लोग जानते हैं दिन को दिवस भी कहा जाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची अहन। अहन तो एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ दिन ही होता है। इसी तरह हमारा अगला शब्द है वासर। वासर दिन को क्यों कहा जाता है, वासर का अर्थ भी होता है दिन, इसलिए हम इसको वासर कहते हैं। दिन को रोज भी कहा जाता है, दिवा भी कहा जाता है इसी तरीके से। प्रभात, प्रभात जो है वो सुबह के टाइम को कहते हैं हम लोग प्रभात, इसलिए हम लोग दिन को प्रभात भी कहते हैं। सूर्योदय, जब सूर्य का उदय होता है इसलिए हम लोग सूर्योदय कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है भानु। दिन को भानु भी कहा जाता है। आगे चलते हुए देखते हैं हम लोग रात के पर्यायवाची। रात का सबसे पहला हमारा पर्यायवाची है रात्रि भी कहा जाता है। इसी तरह हमारा पर्यायवाची है निशा। निशा का अर्थ होता है रात, ये भी रात को ही दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है यामिनी। यामिनी क्यों कहा जाता है रात को, यम का अर्थ होता है रात, और ये जो इनी है, इनी जो है ये एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है, जो वाली से संबंधित करता है। कहने का ये मतलब है यामिनी का अगर हम सीधा सा अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है रात वाली, या फिर रात से संबंधित। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है शक। अगला हमारा रात का पर्यायवाची है तमिश्रा। तमिश्रा इसलिए बोला जाता है, तम का अर्थ होता है रात, और जो इस्त्रा है इसका अर्थ होता है ये अंधकार रात को दर्शाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सर्वरी। सर्वरी का अर्थ होता है, यह भी रात को एक सुंदर रात को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर्वरी। अगला हमारा पर्यायवाची है विवाह। विभावरी। विभावरी का कहने का ये मतलब है, यह भी रात को दर्शाता है, लेकिन इसमें एक
काव्यात्मक सौंदर्य का रूप को दर्शाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विभावरी। इसी तरह हमारा है रात का पर्यायवाची संध्या बोला जाता है, निशीथ भी बोला जाता है, और रजनी, रजनी का अर्थ भी होता है रात। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है अंधकार का। तम को अंधकार कहा जाता है। अगर हम इसका पहला पर्यायवाची देखें तो इसी तरह और हम देखें तो अंधेरा भी कहा जाता है। अंधकार को निशा का अर्थ होता है रात। रात का अगर हम अर्थ देखें तो इसका भी मतलब होता है अंधेरा। तमशी की जैसे हम लोगों ने देखा, ये गहरा अंधेरा को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है अंजन। अंजन का अर्थ होता है काला अंधेरा। अंज का अर्थ होता है काला, काले अंधेरे को दिखाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है सर्वरर। सर्वरर भी ये अंधेरे को ही दर्शाता है, रात के अंधेरे को ये संदर्भित करता है। काली भी अंधकार को ही दर्शाता है। ध्वात, ध्वात का अर्थ होता है गहरा अंधेरा। ध्वम का अर्थ होता है नाश, और अंत का होता है स्थिति। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है गहरा अंधेरा। इसी तरह हमारा आज का अगला पर्यायवाची है और आखिरी पर्यायवाची है अंधतम। अंधतम क्यों कहा जाता है अंध का होता है अंधा, और तम जो है वो सर्वाधिक होता है, मतलब ये सबसे गहरा जो अंधकार होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अंधतम। आई होप आपको यहाँ तक के सारी पर्यायवाची समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। ओके।